सभी को जय यीशु। हम सभी ईसाई मानते हैं कि यीशु की मृत्यु शुक्रवार को हुई थी, जिसे गुड फ्राइडे के रूप में जाना जाता है, और रविवार को वह फिर से जीवित हो जाता है, जिसे ईस्टर रविवार के रूप में जाना जाता है। लेकिन कभी कभी हमारे मन में एक सवाल रहता है, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के बीच में शनिवार को यीशु ने क्या किया? प्रेरितों के विश्वास कथन के अनुसार वह लिम्बूस में उतरा, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। इसका मतलब यह होगा कि पवित्र शनिवार को यीशु लिम्बूस में उतरे और पुनरुत्थान तक वहीं रहे। मृतकों की दुनिया को दर्शाने के लिए बाइबल में 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पुराने नियम में यह हिब्रू शब्द शियोल और नए नियम में ग्रीक शब्द हेड्स और अरामी शब्द गेहन्ना है। इसमें से केवल गेहन्ना शब्द को शापितों के स्थान के रूप में संदर्भित किया गया है। कैथोलिक कलीसिया के धार्मिक शिक्षा के अनुसार मसीह शियोल या हेड्स में चला गया, जो मृतकों का निवास स्थान है। यह उन पूर्वजों का स्थान है जो यीशु से पहले मर गए थे, और वे यीशु मसीह के छुटकारे का कार्य रक्षा योजना के माध्यम से मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ईश्वर के दर्शन से वंचित थे। यीशु उनके पास नीचे उतरकर उद्धार का समाचार सुनाने लगे, ताकि वे भी उसके द्वारा किए गए रक्षा योजना में सहभागी बने। यीशु ने स्वर्ग के द्वार उन धर्मी लोगों के लिए खोल दिए जो उससे पहले गए थे, जैसे कि कैथोलिक कलीसिया के धार्मिक शिक्षा इसे कहते हैं। यह यीशु के मसीहाई मिशन का अंतिम चरण है, एक ऐसा चरण जो सामयिक में संगनित है, लेकिन अपने वास्तविक महत्व में विशाल है। सभी समय और सभी स्थानों के सभी लोगों के लिए मसीह के रक्षा योजना का प्रसार। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड में ऐसे कोई समय और स्थान नहीं है जिसे उद्धारकर्ता द्वारा छुड़ाया नहीं गया है। पवित्र शनिवार को एक प्राचीन धर्मोपदेश में महान मौन के दिन के रूप में वर्णित किया गया है, जब गुड फ्राइडे के सदमे से पूरी दुनिया शांति यीशु खोई हुई भेड़ के रूप में हमारे पहले पिता आदम की तलाश करने गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि यीशु का अधोलोक में उतरना उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच एक अनावश्यक कड़ी है, लेकिन इस तरह की कड़ी को प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा इस तथ्य के प्रमाण के रूप में जोर दिया गया है कि यीशु वास्तव में मर गया है, और उसका पुनरुत्थान केवल एक स्पष्ट रूप से मृत शरीर का पुनरुत्थान या यहाँ तक कि उसके शिष्यों द्वारा निभाई गई चाल नहीं थी। ये उस समय की यहूदी मान्यता के अनुरूप है कि सभी आत्माएं मृत्यु के बाद शियोल नामक एक नीरस और मूक अंडरवर्ल्ड में चली गई है। इसलिए हम प्रेरितों के इस विश्वास की प्रासंगिकता को यीशु की मृत्यु की वास्तविकता पर जोर देने के साधन के रूप में पाते हैं। पेतरुस का पहला पत्र यीशु के मृतकों के राज्य में उतरने के दृष्टिकोण के समर्थन में उद्धृत किया गया है। मसीह को देह के द्वारा तो मार डाला गया, पर आत्मा के द्वारा जिलाया गया। जीवित होने के बाद वह गया और कैद आत्माओं के लिए घोषणा की। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 में हम पाते हैं, पृथ्वी के निचले भागों में उतरने और फिर सारे आकाश से बहुत ऊपर चढ़ने का उद्देश्य सभी चीजों को भरना है। उसकी उपस्थिति से
रहित कुछ भी नहीं है। पुनर्जीवित प्रभु अपने शरीर में सब कुछ एकजुट करता है। वह सबका स्वामी है। वह सबसे ऊपर और सबके द्वारा और सब में है। पवित्र शनिवार की स्पष्ट रूप से निर्जीव शांति एक गतिशील और रचनात्मक अनुभव बन जाती है। यह एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की शुरुआत है। ईसा की प्रकाशना ग्रंथ में वर्णित है, तब मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी ढल गई थी। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ईस्टर रविवार को हम एक नए सिरे से और बहाल दुनिया के लिए जागृत होते हैं। आइए हम ब्रह्मांड के तीनों लोगों के साथ आनंद हो और हालेलुया गाएं। धन्यवाद।